हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास की शुरुआत हम दो पंक्तियों से करते हैं कि गिरता है सहसवारी मैदान जंग में, गिरता है सहसवारी मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेगी जो चलती है घुटनों के बल। मतलब कि जो सहसवार, मतलब जो घोड़े पे बैठा हुआ है, वही मैदान जंग में गिर सकता है। जो पहले से ही घुटनों के बल चलता है वो क्या मैदान जंग में गिरेगा, पहले से ही गिरा हुआ है। तो इन पंक्तियों से हम कुछ सीख सकते हैं कि हमें हर टाइप की चुनौतियों का सामना करना है। ओके, गिर जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर हमको चुनौतियों का सामना करना है। मतलब कि भले लॉकडाउन आ जाए, भले स्कूल चालू नहीं हो, हमको हमारी पढ़ाई स्टार्ट रखना है, जारी रखना है। ओके, स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, जारी रखना है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम प्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर। इन लॉकडाउन में जो हमारे पास में कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। ओके, उन फ़ायदों का ज़्यादा हमें यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का यूटिलाइज पढ़ाई में करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला पाएँ। ओके, तो इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है कुछ एप्लीकेशन, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशंस ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, किस तरीके से हम ये जो कॉन्सेप्ट है हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन। हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन के मोशन से बहुत सारे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कोलाइड करेंगे और कोलिजन के कारण क्या होगा, सारा जो उनका काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन है। इसी कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 पॉइंट में इसकी स्टडी करेंगे। पहला बल्ब, पहला हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब हम यूज करते हैं उसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन फिलामेंट में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो वो सारा जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण जो हीट एनर्जी उसमें डेवलप हो रहा है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। दूसरा हम देखेंगे फ्यूज़। ओके, फ्यूज़ भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। ओके, जो हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करेगा। फ्यूज़, जो फ्यूज़ हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ में एक फ्यूज़ लगाते हैं, हमारे घर में भी फ्यूज़ लगे होते हैं। जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है तो उस करंट के कारण जो फ्यूज़ है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट उसी टाइम जीरो हो जाएगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो डिवाइसेस इतने महंगे महंगे हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम बहुत डैमेज, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के डैमेज को रोक सकते हैं फ्यूज़ से। ओके, हमें पता है फ्यूज़ हम जनरली यूज़ करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है हीटर का। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट है हीटर का। हमें पता है कि हम घर में हीटर यूज़ करते हैं, वाटर में भी हम हीटर का यूज़ करते हैं, वाटर हीटर का यूज़ करते हैं, हम टोस्टर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को लाइट करते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्जन का ही एग्जाम्पल है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बल्ब। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बल्ब। ओके, बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक इसका ग्लास बल्ब होता है, एक ग्लास बल्ब होता है।
जिसमें हम एक टंगस्टन फिलामेंट दो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। ओके, ये कनेक्टिंग वायर है दो। ओके, ये टंगस्टन फिलामेंट है और यहाँ पर बीच में कुछ इनर्ट गैस फील्ड होती है, ये इनर्ट गैस फील्ड, इनर्ट गैस। ओके, तो सबका क्या एप्लीकेशन है एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर हम तीन पार्ट, सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल बल्ब इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert electrical energy into heat energy, which convert electric energy into light energy। हीट एनर्जी नहीं, पहले तो हीट एनर्जी में ही वो कन्वर्ट होता है और हीट एनर्जी के कारण ही वो कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। ओके, इट कंसिस्ट थ्री पार्ट। ओके, थ्री पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज ग्लास बल्ब, पहला जो पार्ट होगा वो होगा ग्लास बल्ब। ओके, इस ग्लास बल्ब में हम इनर्ट गैस फील करते हैं और उसमें फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन फिलामेंट हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ग्लास बल्ब में क्या होगा, इन ग्लास बल्ब इनर्ट गैस, नोबल गैस, inert gas can feel हाँ। नेक्स्ट पार्ट है टंगस्टन फिलामेंट का। ओके, सेकेंड पार्ट है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। ओके, टंगस्टन वायर हम यूज करते हैं और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सिंस मेल्टिंग पॉइंट of tungsten, melting point of tungsten is very high, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेट होता है। ओके, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेट होता है। ओके, thus due to current its temperature increases very high, and very high तो कितना हाई हो जाएगा, वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, thus heat energy convert into the light energy, heat energy converted into लाइट एनर्जी। ओके, और थर्ड पार्ट है नोबल गैस, या फिर हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस। थर्ड पार्ट है इनर्ट गैस। जो हम इनर्ट गैस फील करते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है। ओके, वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है और जो टंगस्टन का ऑक्सीडेशन है उसको रोक देती है। इट अवॉइड oxidation of tungsten with atmospheric gases
atmospheric gases and also behave like insulator, behave like thermal insulator. तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है वो ग्लास तक नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू इनर्ट केस। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें करंट फ्लो अगर हम करवाते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर उसका टेम्परेचर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर इंक्रीज कर दे तो वो मेल्ट नहीं होता है। ओके, छोटा सा वायर फिलामेंट हम यूज़ करते हैं, उसमें अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, अप्रॉक्सीमेट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ओके, और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचता है तो जो हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमको लाइट एनर्जी मिलती है। तो इट इज सिंपल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। और बीच में हम इनर्ट गैस यूज़ करते हैं क्योंकि इनर्ट गैस एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, थर्मल इंसुलेटर की। इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो ग्लास बल्ब होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ओके, तो किसी टाइप का हार्म भी नहीं होता है। ओके, ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हमको समझना है अच्छे से। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की, उसकी कुछ रेटिंग्स होती है। हम बात करेंगे रेटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, रेटिंग्स ऑफ बल्ब की रेटिंग्स में सबसे पहले इट्स रेटिंग। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज रेटिंग की। ओके, वोल्टेज रेटिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेटिंग? जैसे हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें, करंट रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग की बात करें, वो हमेशा मैक्सिमम टर्म में डिफाइन होती है। अगर वोल्टेज रेटिंग को हमको डिफाइन करना है तो हम कहेंगे मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन अप्लाइड अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम बल्ब की बात कर रहे हैं तो बल्ब। ओके, मैक्सिमम voltage that can applied to any electrical instrument, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बल्ब की, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं बल्ब। ओके, तो वो हो गया उसका वोल्टेज रेटिंग। जैसे हम जो जनरली 220 वोल्ट का बल्ब यूज़ करते हैं, तो अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट लगाया तो हो सकता है कि वो बल्ब ख़राब हो जाए। हम जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, सबका वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट है। हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट ही चलता है। ओके, तो हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, हम हमारे बल्ब की बात करें, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें, फ़ैन की बात करें, 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर हम लगाते हैं तो वो वोल्टेज रेटिंग है उसका, वो ख़राब हो सकता है। ओके, तो वो वोल्टेज रेटिंग सेम एज इट इज़ वी कैन डिफाइन पावर रेटिंग। ओके, पावर रेटिंग क्या होगा? अगर ये वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज हमने लगाया तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। ओके, पावर कंज्यूम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम, व्हाट इज पावर रेटिंग? Power rating can be defined as the maximum power consumed by any electrical instrument. Okay, maximum power consumed by any electrical instrument. Okay, बाय एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर रेटिंग। जैसे पहले जो बल्ब यूज़ होते थे टंगस्टन फिलामेंट वाले, वो 100 वाट, 200 वाट या फिर 1000 वाट के भी बल्ब अवेलेबल होते थे, है ना। उनका पावर रेटिंग वाट में बहुत ज़्यादा होता था, तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते। पर अब जो एलईडी बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं, जो CFL हम यूज़ कर रहे थे, उनको रिप्लेस किया एलईडी बल्ब में, तो उनका पावर बहुत ही कम होता है। जैसे 9 वाट
जैसे कि 24 वाट का अगर आप बल्ब लेकर आए तो उसका जो लाइट होगा, उसका जो इंटेंसिटी होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आप एक ट्यूब लाइट की जगह उस 24 वोल्ट बल्ब को आप एलईडी बल्ब को यूज़ कर सकते हैं, पर उसी की जगह अगर हम टंगस्टन फिलामेंट वाले जो पुराने बल्ब चलते थे उनको अगर यूज़ करते हैं तो वो 100 वाट, 200 वाट या 1000 वाट तक पहुंच जाता है। ओके, तो इसलिए हम अब कम पावर कंज्यूम हो इसलिए कम वाट के बल्ब यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ पे समझ में आया V मतलब कि वोल्टेज रेटिंग, और P मतलब कि पावर रेटिंग। ओके, और वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग अगर गिवन हो तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। हम फाइंड कर सकते हैं कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे फाइंड करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ओके, अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये लास्ट लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, V²/R। ओके, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू हम यूज़ कर सकते हैं V²/P। ओके, तो इस तरीके से हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है 100 वोल्ट एंड 200 वाट bulb is used, find its internal resistance, find its internal रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो सिंपल, यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 200 वाट है और V का वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट है। ओके, 100 वोल्ट है, तो हम R का वैल्यू यूज़ करेंगे V²/P, मतलब कि जिसका पावर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, तो मतलब जिस का रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पर पावर ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो जाएगा 100 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, तो ये जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 200, 2 0 कैंसिल करेंगे, हमको मिलेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 50 ओम। ओके, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a bulb of 100 volt and 40 watt, okay, used at 50 वोल्ट। उसका वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट है। ओके, 100 वोल्ट हम लगा सकते हैं पर हम 50 वोल्ट ही लगा रहे हैं। फाइंड पावर कंज्यूम, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय इट, पावर कंज्यूम बाय इट। तो हमको पता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस केस में हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, V²/P, मतलब कि 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 40। ओके, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 250 ओम, तो हमको मिला 250 ओम। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमने 50 वोल्ट लगाए, अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो 250 वोल्ट का 250 ओम का रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर रिक्वायर्ड, या हम लिख सकते हैं पावर कंज्यूम। अब पावर का फार्मूला लगा देंगे V²/R। तो यहाँ पर अब V अप्लाइड कितना है, 50, तो 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 250, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 250, सो इट विल बी 10 वाट। ओके, तो यहाँ से हमको पावर कंज्यूम पता चला 10 वाट। ओके, मतलब कि अगर हमने
अगर हमने 40 वाट बल्ब के अक्रॉस 50 वोल्ट लगा दिया, 100 वोल्ट की जगह 50 लगा दिया, आधा वोल्टेज लगा दिया, तो पावर 1/4 टाइम्स वो कंज्यूम करेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अगर हमने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है ना, तो when two bulbs are connected in series, तो हमने ऐसे दो बल्ब लिए हैं। ओके, ये बल्ब नंबर 1 जिसका पावर P1 है और वोल्टेज V है। ओके, वोल्टेज V है, सेम एज इट इज़ फर्स्ट सेकेंड में हमने लिया है सेम एज इट इज़ बल्ब। ओके, जिसका पावर P2 है और वोल्टेज रेटिंग सेम ही है। ऐसे बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन, की हम बात करें, ऐसे बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, बल्ब नंबर 1 ओके और बल्ब नंबर 2 ओके, सीरीज में कनेक्ट किया है और इन दोनों को हमने सेम V वोल्ट अप्लाई किया है। ठीक है, सेम V वोल्ट हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें R1 का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1, वो कितना होगा V²/P1। सिमिलरली R2 की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा V²/P2। ओके, R1 R2 हम निकाल चुके हैं। अब अगर हम टोटल पावर कंज्यूम की बात करें, टोटल पावर कंज्यूम्ड, ओके, अगर हम टोटल पावर कंज्यूम की बात करें तो P = V² डिवाइडेड बाय R टोटल, और सीरीज कॉम्बिनेशन में R टोटल हमको पता है V² डिवाइडेड बाय R1 + R2। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता है R1 + R2 होता है। ओके, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ R1 + R2 का, R1 और R2 का वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो P = V² डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू है V² डिवाइडेड बाय P1 प्लस R2 का वैल्यू है V² डिवाइडेड बाय P2। सॉल्व करेंगे, इसे बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, V² से V² कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको मिलेगा P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो ये आपके पास में टोटल पावर पता चला, और पावर बहुत ही कम कंज्यूम होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्योंकि P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 का वैल्यू P1 से भी कम होगा और P2 से भी कम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन वेरी लेस अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम, अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट किया तो किस तरीके से वो वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, सॉरी इट्स नॉट रेजिस्टेंस, इट इज बल्ब। दो बल्ब को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या होगा। ओके, तो हमारे पास में एक बल्ब है जिसको हम P1 कह देते हैं और उसका पावर P1 है। ओके, और वोल्टेज अप्लाई करते हैं V। ओके, तो यहाँ से उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा V² डिवाइडेड बाय P1। सेम एज इट इज इसके पैरेलल में हमने दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर रखा है। ओके, दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर रखा है और उसे हमने
उसे हमने V वोल्ट से कनेक्ट किया है, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है। तो दूसरा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका पावर रेटिंग P1 है और वोल्टेज V है। ओके, पावर रेटिंग कितना है? P2, इट्स नॉट P1, इट्स P2 एंड वोल्टेज V। तो यहाँ से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 कितना मिलेगा हमको? V² डिवाइडेड बाय P2। ओके, तो अगर हम टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर कंज्यूम, अगर टोटल पावर कंजम्पशन की हम बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा P टोटल इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, ये हमको पता है। तो इसे हम लिख सकते हैं V² बाय R1 प्लस V² बाय R2। और ये तो P1 प्लस P2 आ गया। यहाँ से हमको P1 प्लस P2 मिलता है। मतलब कि अगर आपने दो बल्ब को या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। ओके, सिंपली आपने फर्स्ट को 220 वोल्ट से या जो भी V वोल्ट से कनेक्ट किया है और सेकंड को भी V वोल्ट से कनेक्ट किया है, तो जो भी पावर होगा वो टोटल पावर इंडिविजुअल पावर का एडिशन ही होना है। हम घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ओके, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें, एसी की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, बल्ब की बात करें, सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे 220 वोल्ट से डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ओके, ताकि हमको मैक्सिमम पावर आउटपुट में मिले। ओके, अगर हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया तो वो काम ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना वोल्टेज उनको लगाना है, जितना एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जितना वोल्टेज हमको लगाना होता है वो वोल्टेज हम लगा ही नहीं रहे। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया, इस डेरिवेशन में दोनों बल्ब का वोल्टेज लेवल सेम था, वोल्टेज रेटिंग दोनों का सेम था और उतना ही वोल्टेज हमने अप्लाई किया। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि दोनों का वोल्टेज लेवल अलग हो और अप्लाइड वोल्टेज भी कुछ अलग है, क्वेश्चन की हेल्प से हम सारी चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन है टू बल्ब्स ऑफ फर्स्ट B1 बल्ब के स्पेसिफिकेशन है 100 वाट एंड 100 वोल्ट, वोल्टेज कितना लगाया है। और B2 का स्पेसिफिकेशन है 200 वाट, ओके, एंड 100 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर 100 वोल्ट को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज भी 200 वोल्ट ही ले लेते हैं। ओके, आया कुछ समझ में आपको? ऐसे दो बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी ऑफ, बैटरी का वोल्टेज हम ले लेते हैं 500 वोल्ट। ओके, फाइंड टोटल पावर कंज्यूम, फाइंड टोटल पावर कंज्यूम, टोटल कितना पावर कंज्यूम होगा। तो यहां पर सीरीज में कनेक्ट किया है, ये बल्ब B1 और बल्ब B2 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और बैटरी हम यूज कर रहे हैं 500 वोल्ट। ओके, प्लस माइनस। तो R1 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा V1² डिवाइडेड बाय P1। V1 का वैल्यू हमारे पास में है 100, सो 100² डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेट 100 ओम। R2 का वैल्यू V2² डिवाइडेड बाय P2, तो V2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? V2 का वैल्यू है V2 का वैल्यू 200 है, यस, 200² डिवाइडेड बाय P2 का वैल्यू भी 200 है, इट इज इक्वल टू 200 ओम। ओके, अगर हम R इक्विवेलेंट देखें तो सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है।
ओके, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 100 प्लस 200 हो जाएगा 300 ओम। अगर हम पी टोटल की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं, पी टोटल की अगर हम बात करें तो वो होगा वी अप्लाइड डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट। ओके, वी अप्लाइड कितना है, यहाँ पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं 500, तो 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 कितना आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं। पी टोटल होगा 2500 अगेन 00 डिवाइडेड बाय 300, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट हुआ 2500 डिवाइडेड बाय 3, दैट मच वाट, इतना वाट हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? थैंक यू वेरी मच।